क्या होगा अगर आपको मालूम पड़े कि आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो एक्चुअली में एक एलियन है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेके आ रही है मार्वल की नई डिज्नी प्लस सीरीज सीक्रेट इन्वेजन, जहां एमसीयू की दुनिया में आ चुके हैं सीक्रेट इन्वेजन के पहले एपिसोड के साथ। तो जहां स्क्रल्स हैं वहां स्पॉयलर्स होंगे ही, तो एपिसोड देखने के बाद ही वीडियो देखना। और मैं बजा देता हूं स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 1 ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड की शुरुआत होती है इस क्लिप के साथ, जहां दिखता है मार्टिन फ्रीमैन का किरदार एवरेट रॉस, जो आखिरी बार दिखा था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, जहां ओकोए उसे अथॉरिटी से बचाने आई थी। यहाँ वो मिलने आया है एजेंट प्रेस्कॉट से, जो उसे स्क्रल इन्वेजन के बारे में बताने आया है। ये सीन सेट है रशिया मॉस्को में प्रेजेंट डे में, यानी कि ये कोई प्री ब्लिप या पोस्ट स्नैप पीरियड में सेट नहीं होगी, आज की दुनिया में सेट होगी। क्या है स्क्रल इन्वेजन? कॉमिक्स में ये बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि अर्थ को स्क्रल नामक ग्रीन प्राणियों ने इनफिल्ट्रेट कर लिया है। ये ग्रीन एलियन ना सिर्फ लोगों के चेहरे ले सकते हैं, लोगों की मेमोरी भी लेके निकल जाएंगे, यानी पूरा का पूरा वही इंसान बन जाएंगे। कॉमिक्स में इन लोगों ने ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि एवेंजर्स की जगह भी ले लिए थे। उसी के बाद एक जंग हुई थी असली हीरोज और बहरूपीय स्क्रल्स के बीच। फिल्मी कहानी में कुछ और है, जिसकी शुरुआत होती है कैप्टन मार्वल मूवी के साथ, जहाँ कैरल डैनवर्स को मालूम पड़ता है कि क्री प्रजाति ने उसे धोखा दिया है और स्क्रल्स एक्चुअली में एक अच्छी प्रजाति है। इस मिशन में निक फ्यूरी भी उसके साथ थे। तब दोनों ने डिसाइड किया कि जब तक स्क्रल्स के लिए दूसरा प्लेनेट नहीं मिल जाता तब तक वो लोग अर्थ में ही रहेंगे। ये चीज इस फर्स्ट सीन में रिफर हुआ है। Carol Danvers and Nick Fury promised to find them a new planet, but now अब हालत ऐसी होगी कि किसी भी प्रजाति में कुछ लिबरल्स होते हैं, कुछ कट्टरवादी। जब फ्यूरी और डैनवर्स अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो स्क्रल्स के यंगर जनरेशन में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहा, जिसने उपज की कट्टरवाद की, जो अब अलग अलग जगहों में अटैक्स कर रहा है। प्रेस्कॉट के वॉल के फोटो से क्लियर होता है और आखिरी सीन में दर्शाया भी गया है। ये लोग दुनिया को लड़ा रहे हैं ताकि दुनिया खत्म हो जाए। स्क्रल्स के रिबल ग्रुप में तालोस, बेन मेंडलसन का किरदार सिर्फ तालोस ही है, जो कैप्टन मार्वल से अपना रोल कंटिन्यू कर रहा है, और कट्टरवाद को लीड कर रहा है ग्राविक किंगली बेनदीर। पर कॉमिक से इसे सुपर स्क्रल बनाया जा सकता है, जो कि है ओवरपावर्ड स्क्रल, जो एवेंजर्स को भी टक्कर दे सकता है। हालांकि ये शो बहुत ग्राउंडेड लग रहा है, तो हो सकता है ऐसा ना हो। इस सीन में निक फ्यूरी सेबर में है, ये भी क्लियर किया जाता है। एक स्पेस स्टेशन जिसे बनाते हुए फ्यूरी दिखा था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जब स्पेस स्टेशन बन रहा था, और रिसेंटली द मार्वल्स में, जहां ये पूरा बना हुआ दिखता है। सेबर का इंस्पिरेशन कॉमिक से है पीक स्पेस सैटेलाइट से, जो सोर्ड का हेडक्वार्टर्स था। कॉमिक्स में सोर्ड का एक अंग वांडा विजन में दिख चुका है। सेबर एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, ये भी कंफर्म होता है इस सीन में, जहां हम देखते हैं प्रेसिडेंट रिचसन, डर्मट मल्डोनी का किरदार और रोडी रोड्स यानी कि डॉन चीडल के दर्शन होते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद। अगल बगल फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के फोटोज दिखते हैं, जिसमें शामिल है जिमी कार्टर, रिचर्ड निक्सन, रोनाल्ड रेगन। सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स में बराक ओबामा जैसे प्रेसिडेंट्स को स्क्रल्स दिखाया गया है, तो इनमें से कितने स्क्रल्स है पता नहीं। बाद में ये मालूम पड़ता है कि ये एवरेट है ही नहीं, एक बहरूपिया है। असली एवरेट अभी भी कहीं और है, शायद वकांडा के मेहमान नवाजी की मजे ले रहा है। funny. इस सीन में इससे भी कंफर्म किया गया कि एवरेट अभी भी एमसीयू में है। This is what Agent Ross's imposter was trying to cover up schematics for. खाली जंगल में उतरता है एक स्पेसशिप, इसका दरवाजा खुलता है बिल्कुल कल्ट मूवी स्टीफन स्पीलबर्ग की ईटी में स्पेसशिप अराइवल सीन की तरह, और निकलता है एक प्राणी इस स्पेसशिप से। वो प्राणी है निक फ्यूरी अपने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की आखिरी सीन की लुक की तरह, ग्रिजल लुक में विदाउट द आई पैच, जहां उसका गूस के द्वारा दिया हुआ जख्म क्लियरली दिख रहा है। तालोस और निक के बीच के ये सीन में क्लियर होता है कि तालोस की बीवी नहीं रही, और बाद में तालोस क्लियर करता है कि ग्राविक की पार्टी ने उसे मारा था। सोरेन लास्ट दिखी थी कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में। एक और चीज जिसपे क्लियरिटी मिलती है वो है कि तालोस की बीवी और मरिया हिल दोनों अलग अलग इंसान हैं। एक अननेसेसरी र्यूमर के अनुसार मरिया हिल हमेशा से इस स्क्रल सोरेन ही थी, जिसे ये एपिसोड पूरी तरह खंडन करती है। मरिया हिल इज मरिया हिल ओनली। तालोस हमेशा से ही चाहता था कि ह्यूमैनिटी और स्क्रल्स एक साथ रहे, जिसका रिप्रेजेंटेशन ये हर्ब कर रहा है, जो है स्क्रल्स की दुनिया से पर अर्थ में उगना सीख गया है। वो चाहता था कि स्क्रल्स यहाँ रहना सीख जाए। ग्राविक के प्लान के थोड़े बहुत हिंट्स में, जहाँ यहाँ उस डिवाइस से जो प्रेस्कॉट के पास था, वहाँ दिखता है ग्राविक का फोटो, बगल में एक बड़ा डिवाइस, फिर कुछ केमिकल्स के नाम। इसी डिवाइस से वो इंसानों को खत्म करना चाहता होगा। पहला लुक मिलता है ओलिविया कोलमैन के किरदार सोनिया का। क्राउन फेम ओलिविया कोलमैन निभा रही है सोनिया फॉल्सवर्थ का किरदार, जो वंशज है जेम्स मोंटोगेमरी फॉल्सवर्थ की, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका के साथ वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था और कैप के हाउलिंग कमांडोज ग्रुप का पार्ट थे। कॉमिक्स में जेम्स के किरदार को बुलाया जाता था यूनियन जैक। ये कहा जा रहा है कि कोलमैन इस सीरीज में एक विलन होगी, एक MI6 एजेंट जो किसी भी हालत में अपने देश को स्क्रल्स से बचाना चाहती है। शायद उस चीज में अपने हद समझ नहीं पाती वो। एक तरह से उसके स्क्रल्स के लिए नफरत ने उसे अंधा कानून बना दिया है।
सोनिया एक लाइन में कहती है, ये जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के क्लाइमैक्स सीन पर रेफरेंस है, I still haven't forgiven you for destroying my very expensive flat. You mean city? तो लंदन में हुआ था और काफी बर्बादी हुई थी तब। अब सोनिया को नहीं मालूम कि वो फ्यूरी नहीं पर टैलोस था फ्यूरी के भेस में। मरिया हिल और फ्यूरी के बीच के इस सीन से क्लैरिटी मिलती है कि फ्यूरी कब से अर्थ में नहीं है। कुछ अटकलें थी कि विंटर सोल्जर के बाद से फ्यूरी अर्थ में नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि हमेशा से ही टैलोस ही फ्यूरी बन के अर्थ में था। अब क्लैरिटी आई है कि एंड गेम के बाद ही फ्यूरी सेबर बनाने चला गया था, तो सिर्फ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में ही टैलोस फ्यूरी बन के घूम रहा था एमसीयू में। थैनोस के स्नैप के कई रेफरेंसेस है इस एपिसोड में। ये रीजन दिया जाता है फ्यूरी के जाने का, स्नैप का उस पर बहुत गहरा असर हुआ था, तो इस सीन में भी दर्शाया गया है, जहां उस स्नैप पर नॉड है जहां मरिया हिल और फ्यूरी दोनों स्नैप हो गए थे इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में। उसका वो स्नैप दिखाया भी जाता है सीन में। एवेंजर्स पर एक नॉट होता है, What you get for yours? The Avengers. जो काइंड ऑफ याद दिलाता है कि फ्यूरी ही था जिसने एवेंजर रोस्टर शुरू किया। फ्यूरी जब इस स्क्रल से बात कर रहा होता है, पूरा वाइब सैमुअल जैक्सन की आइकॉनिक पल्प फिक्शन के इस सीन की याद दिलाता है। पूरे एपिसोड में एक ही चीज बताई जा रही है कि फ्यूरी तुमसे ना हो पाएगा। फ्यूरी अब बुरा हो चुका है। स्नैप के बाद उसके पास वो तीव्रता नहीं रही जो उसे फ्यूरी बनाती थी। तो इस सीरीज में फ्यूरी को हर तरह के प्रॉब्लम्स में रखा जाएगा, जिसके बाद वो क्लीन शेवन फ्यूरी वापस आएगा, जो दुश्मन से हमेशा से ही 4 कदम आगे रहता था। स्कर्स की दुनिया के दर्शन होते हैं एक हेविली गार्डेड एरिया जहां स्कर्स ने अपनी दुनिया बसा के रखी है, जिसे एमिलिया क्लार्क कहती है स्क्रूलोस, जहां स्कर्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं और ग्राविक अपना टेररिस्ट सेल चला रहा है। स्कर्स के हेडक्वार्टर्स के अंदर काफी सारे फोटोज हैं, जिसमें शामिल है एक शिप का फोटो, एक न्यूक्लियर वेसल टाइप स्ट्रक्चर का फोटो जो स्क्रूलोस का ही पार्ट है। अंदर एक सूटेड वुटेड फोटो दिखता है किसी ऑफिशियल का, और कोने में एक फोटो दिखता है जहां 2 लोग हाथ मिला रहे हैं, जो क्रीपीली प्रेसिडेंट रिचर्डसन की तरह ही दिख रहा है, जो दिखा रहा है कि स्कर्स कितने अंदर तक इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। जहां एमिलिया क्लार्क की बात हुई, उनका किरदार का नाम है जिया, जो कॉमिक्स से लिया हुआ किरदार है। कॉमिक्स में जिया एक स्क्रल एजेंट ही थी जिसे ब्रीडिंग के लिए पिक किया गया था एक फेलो स्क्रल एजेंट के साथ, जिससे फ्यूचर में अर्थ में इन्वेजन किया जा सके। उन्होंने एक फैमिली भी स्टार्ट कर दी थी। उसने अर्थ में अपने हस्बैंड के साथ टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स का रूप भी ले लिया था, पर बाद में जिया ने अपना माइंड चेंज किया और अर्थ को हार्म न करने का फैसला किया। सीरीज में हालांकि जिया को दिखाया जा रहा है टैलोस और सोरेन की बच्चे के हिसाब से, जिस किरदार से हम मिल चुके हैं कैप्टन मार्वल में। मोनिका रैम्बो की बेस्ट फ्रेंड, इस रिलेशनशिप को भी शायद दिखाया जाएगा इस सीरीज में। मुझे लग रहा है कि टियोना पेरिस शायद एक सरप्राइज कैमियो कर सकती है एज मोनिका रैम्बो इस सीरीज में द मार्वल्स के पहले। इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि कैसे स्कर्स इंसानी रूप और मेमोरी ले लेते हैं। रूप लेने का तो वही फंडा है जो कैप्टन मार्वल में दिखाया गया, किसी को भी देख के बदल जाता है बंदा, पर मेमोरी निकालने वाला ये टेक्निक कैप्टन मार्वल में दिख चुका है, जहां कैरल डैनवर्स को टैलोस ने बंदी बना के इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी मेमोरीज निकालने की कोशिश की थी जब कैरल एक ब्रेन वॉश क्री सोल्जर थी। इस बंदे का नाम है पेगन, जो कॉमिक्स से लिया हुआ किरदार है। इसने कॉमिक्स में इलेक्ट्रा का रूप लिया था। ज़ुरोक्सू का भी रेफरेंस होता है, जो होता है ये आदमी, ये भी कॉमिक्स से लिया हुआ किरदार है। कॉमिक्स में इसने यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का रूप ले लिया था। स्क्रल काउंसिल की भी बात होती है, जहां से टैलोस को निकाल दिया गया है। कॉमिक्स में काउंसिल था एक स्पेसशिप आर्माडा फ्लीट, जहां स्कर्स असेंबल होते थे ताकि वो इन्वेजन के लिए जा सके। फ्यूरी एंड कंपनी बॉम्बर्स को ढूंढ रहे होते हैं, तब फ्यूरी को दिखता है ये बच्चा जो हॉरर फिल्म की भूत की तरह ही फ्यूरी की तरफ दिखा जा रहा था, और ये वही बच्चा है जो फ्यूरी को वॉक करते हुए मिलता है। ये बच्चा फिर बन जाता है बुरा आदमी, और वो वही आदमी होता है जो बार में फ्यूरी से बात कर रहा होता है। फिर एक औरत, और ये वही लड़की है जो फ्यूरी को देख रही होती है जब वो वॉक ले रहा होता है। फिर आता है उसका असली रूप, ये निकलता है ग्राविक। पर क्या ग्राविक उसका असली रूप या पर्दे के पीछे और कोई है? ये सीन स्क्रल के खतरे को क्लियरली दिखा रहा है, एक बेहतरीन सीन में जो कभी भी कुछ भी बन सकता है। अब आते हैं एपिसोड के मोस्ट शॉकिंग मोमेंट पर, मरिया हिल की मौत। ग्राविक निक फ्यूरी का भेस लेके गोली मार देता है मरिया को। कोविस मोडलस का एक किरदार का अंत हो जाता है, एक ऐसा किरदार जो ओजी किरदार जो फेस 1 से एमसीयू में है। तो अवेंजर्स से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी। उन्होंने फिर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी अपीयरेंस दी थी, और साथ ही एजेंट और शील्ड में भी कैमियो किए थे। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में उन्होंने छोटे पर इम्पैक्टफुल रोल्स किए थे। कॉमिक्स में एजेंट हिल फ्यूरी को रिप्लेस करती है, पर अफसोस फिल्म में ये हो ना पाएगा। उनकी ये ब्रूटल मौत सीरीज के स्टेक्स को दिखाती है कि कुछ भी हो सकता है सीक्रेट इन्वेजन में। मुझे मालूम है कि एमसीयू में लोग मर के वापस आ जाते हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कल्सन और लोकी, पर ये डेफिनेट लगता है, इसीलिए एपिसोड के आखिर में ये दिखाया जाता है, जो और रीअफर्मेशन देता है कि ये डेफिनेट है। मुझे ये भी लगता है कि टैलोस की भी मौत होगी और फ्यूरी पूरा अकेला हो जाएगा, जहां उसे अपने पुराने फॉर्म में वापस आना पड़ेगा स्क्रल्स से लड़ने के लिए। वैसे सीरीज का ओपनिंग क्रेडिट काफी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है। इस ओपनिंग क्रेडिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो काइंड ऑफ सिंपलाइज करती है जैसे स्क्रल्स धीरे धीरे अर्थ में इन्वेड कर रहे हैं, उसी तरह एआई भी हमारी जिंदगी में घुस रहे हैं धीरे धीरे। क्रेडिट्स की शुरुआत बर्बाद होते हुए स्क्रल अर्थ के साथ, फिर कुछ स्क्रल्स
चेहरे दिखाई देते हैं। फिर इन्वेजन जहां निक फ्यूरी आधा इंसान आधा स्कल के रूप में दिखाई देता है। व्हाइट हाउस के अगल बगल ग्रीन क्लाउड्स मंडरा रहे हैं और फिर पूरा का पूरा अर्थ ब्लू से ग्रीन हो जाता है। ब्रिलियंट, मजा आ गया। ये सीरीज लग तो रही है एमसीयू की बेस्ट डिज्नी प्लस सीरीज होने वाली है, जीरो हाइप के साथ, पर खत्म होते होते कमाल कर सकती है। एकदम कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाला फील देती है ये सीरीज, जो इसे बाकी एमसीयू सीरीज से अलग बनाती है। आप लोग भी कमाल कर लो। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कैसी लगी सीक्रेट इन्वेजन का पहला एपिसोड। रिसेंट वीडियो जैसे आदि पुरुष का रिव्यू वीडियो, फ्लैश का फुल ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, और ऐसे एमसीयू ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।